हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 2 दिन बाद यानी 23 जनवरी से आपके ग्रुप डी के फॉर्म भरे जाएंगे। और फॉर्म भरने में जो पिछली भर्तियों में देखा गया है कि छात्र जो है कई तरह की गलतियां यहाँ पे करते हैं, और खासतौर से जो पहली बार यहाँ पे फॉर्म लगा रहे होते हैं तो उनको नहीं पता होता कि फॉर्म में कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो सकती है। तो 10 तरह की आप गलतियां यहाँ पे कर सकते हो। और देखिए, एक गलती भी अगर आप करते हो तो आपको जो है यहाँ पे आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है और आपको बाहर भी कर दिया जा सकता है। फाइनल सिलेक्शन से भी आपको बाहर कर दिया जा सकता है, डीवी के अंदर भी। तो ये वीडियो आप लोगों को जरूर देख लेना चाहिए, जो भी भाई लोग ग्रुप डी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो फॉर्म जब भी भरो उससे पहले इस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा और फॉर्म सही से भरे, वरना आप पछताना पड़ सकता है। पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे, रेलवे का खुद का कहना है। और कितने पुराने डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चलेंगे, नए डॉक्यूमेंट्स किन किन लोगों को बनवाने हैं, किस फॉर्मेट में बनवाने हैं, क्या रेलवे फॉर्मेट के बिना आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ नहीं चलेंगे। और एक गलती, जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक भाई का ऐसा परिचय दूंगा जो कि एक गलती उनके फॉर्म भरने में हो गई थी। उनकी जो ज्वाइनिंग है वो 5 साल यहाँ पे लेट हो गई थी। फॉर्म को लेकर जो है रेलवे बहुत ही सख्त मोड में है। तो आप सभी लोगों को इस टाइप की गलतियां पे नहीं करनी है फॉर्म भरने से पहले। क्योंकि दोस्तों, कोई भी एग्जाम क्रैक करने से पहले सबसे पहले आपकी जो पहली सफलता की सीढ़ी होती है वो होती है कि आपका जो फॉर्म है वो सही तरीके से फिलअप किया जाए। नहीं तो आपका जो अगर फॉर्म में किसी टाइप की मिस्टेक्स होती है तो आप यहाँ पे एक तरह से एक टेंशन क्रिएट हो जाती है कि आप फिर पढ़ नहीं पाते हो। आपके दिमाग में चलती है कि मेरे फॉर्म में गलती हुई है, इसकी वजह से मेरा फॉर्म कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। और ऐसे कई तरह के जो है मैसेज वगैरह, कमेंट्स वगैरह के माध्यम से मेरे पास में पहुंचते रहते हैं। तो आप सभी लोगों को वही मैं अवेयर करना चाहूंगा कि आपको ये सब चीज़ें गलतियां पे नहीं करनी है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स है, एनटीपीसी इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए स्क्रीन पे जो बुक दिख रही है इनको आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन है और इसमें आपके 8,700 प्लस क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव वाइज और टाइप वाइज आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों जीके जीएस और मैथ आपकी जो ग्रुप डी की पीओक्यू है, सोल्व पेपर, उनके लिए स्क्रीन पे जो बुक दिख रही है इनको आप फॉलो कर सकते हैं। और इसमें 3,790 प्लस क्वेश्चन है। यहाँ से आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना सोल्व पेपर लगा के और अपनी तैयारी को यहाँ पे परख सकते हैं। सभी की सभी बुक में खास बात है कि इसमें आज तक के रेलवे के जितने भी पीओक्यू है वो आपको एक जगह यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसमें जीके जीएस के हैं और इसमें मैथ रीजनिंग के आपको मिलने वाले हैं। सभी बुक ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से आप बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन देख लेते हैं कि फॉर्म जो है आपका किस किस कारणों से यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। तो देखिए, बहुत सारे कारण इन्होंने बताए। पहला कारण तो इन्होंने कहा है कि एक से ज्यादा अगर आप आरआरबी चुनते हो तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, मल्टीपल एप्लीकेशन टू डिफरेंट आरआरबी, यानी आप जो है एक फॉर्म एक ही आरआरबी से लगा सकते हो। अगर कोई एक कैंडिडेट्स दो एक से अधिक आरआरबी से फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश करता है तो उसके सारे के सारे फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो ऐसी गलती किसी भी भाई को नहीं करनी है। दूसरा कारण क्या है कि इनवैलिड फोटो, यानी इनवैलिड फोटो आपको यहाँ पे जो फोटो आप अपलोड करोगे फॉर्म भरने के दौरान, तो वो फोटो आपको सही से अपलोड करनी है और उसमें आपको व्हाइट बैकग्राउंड यहाँ पर रखना है। और ये सब चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कैप पहनी हुई हो, गोगल लगा रखे हैं, हेलमेट है, डार्क ग्लासेस हैं, फोटो साफ नहीं आ रही है, एकदम लेटेस्ट आपकी फोटो होनी चाहिए। और इनमें जो भी चीज़ें आपको दे रखी है इन चीज़ों को आपको एक बार पढ़ लेना है। और सारे के सारे नोटिफिकेशन रहते हैं उनमें सब आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। रेलवे की तरफ से एकदम ऑफिशियली आपको पहले बता दिया जाता है कि ये गलती आपको यहाँ पे नहीं करनी है। तो फोटोग्राफ आपका एकदम लेटेस्ट होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए, सेल्फी वगैरह ऐसे नहीं होना चाहिए। तीसरा है इनवैलिड सिग्नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से ही जो मैं आपको जिस भाई का बता रहा हूँ कि अभी हमारे स्टेशन पे लेटेस्ट गैंगमैन में आया है, जो कि 2018 वाली भर्ती का था, और देखिए उसने बहुत अच्छे मार्क्स उसके थे, उसका फाइनल नाम आ गया था, लेकिन उसके सिग्नेचर जो थे उसमें मिस्टेक थी। उसने जो कैपिटल सिग्नेचर कर दिए थे यहाँ पे, जैसे किसी का भाई का नाम होता है दीपक, जैसे दीपक है तो DEEPAK, अगर आप साइन करते हो तो आप जो है यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए जाओगे, आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है और आपको फाइनल सिलेक्शन के बाद भी बाहर कर दिया जा सकता है। आपको ऐसा सिग्नेचर कभी नहीं करना है कैपिटल लेटर में। और जिस भाई का मैं बता रहा हूँ कि 5 साल बाद ज्वाइनिंग मिली उसको, उसने यही गलती करी थी और वो ज्वाइनिंग बड़ी मुश्किल से मिली थी। रेलवे ने तो उसको डिवारी कर दिया था, उसने केट वगैरह के माध्यम से जाके फिर यहाँ पे उसको ज्वाइनिंग मिली है। काफी मशक्कत करने के बाद में 5-6 सालों के बाद में अब जाकर उसको ज्वाइनिंग मिली है। लेकिन दोस्तों अब कोई ऐसी गलती करता है तो उसको ज्वाइनिंग मिलना पॉसिबल नहीं है। तो ये गलती किसी को भी नहीं करनी है। किसी का नाम अगर दीपक है तो वो हिंदी में दीपक ऐसे सिग्नेचर कर सकता है, हिंदी में आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैपिटल इंग्लिश के जो लेटर है उसमें आपको सिग्नेचर नहीं करना है। इंग्लिश में आपको करना है तो इसे आपको रनिंग लेटर में करना है। तो इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना है। सिग्नेचर में मिस्टेक हुई इसका मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इनकम्प्लीट इनकरेक्टली फिल्ड एप्लीकेशन, अगर आपने इनकरेक्ट डाटा यहाँ पे डाला है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और ओवरेज अगर है तो वो तो हो ही जाएगा। और नॉट प्रोसेस इन प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन और एप्लीकेशन। हाँ, किसी भाई का जैसे इसमें आपका 10th पास है, ग्रुप डी वाले तो सभी भाई लोग 10th वगैरह होंगे, लेकिन जो वेट कर रहे हैं 10th के रिजल्ट का, जिनकी एज फॉर्म बनने लायक है और 10th का उनका रिजल्ट वगैरह नहीं आया है, तो फाइनल रिजल्ट जब तक नहीं आता है आपके लास्ट क्लोजिंग डेट तक, तो आप इसके लिए इनएलिजिबल इस फॉर्म के लिए रहते हो। आपको किसी डीवार को अगर कर रखा है तो आप जो है इसमें
बाहर कर दिया जा सकता है। और एनी अदर इरेगुलरिटीज विच इज ऑब्जर्व एंड कंसिडर्ड इन एज इनवैलिड बाई आरआरबी। तो ये सब चीज़ें, इन सब कारणों के कारण आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है। कई सारे दोस्तों को डाउट रहता है कि कास्ट सर्टिफिकेट कितने पुराने चल सकते हैं, क्या रेलवे फॉर्मेट में बनवाना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, रेलवे फॉर्मेट में बनवाना कोई भी जरूरी नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आप सेंटर वाला इंग्लिश में जो बनता है वो आप बनवा लीजिए, उसके अलावा आपको रेलवे वाला फॉर्मेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। SC ST वाले भाई लोगों का जो है सेंटर वाला अगर आपके पास में रखा हुआ है, कितना भी पुराना हो वो आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है SC ST वाले भाई लोगों के लिए, और UR वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है OBC NCL की। दोस्तों OBC NCL में क्या होता है, यहाँ पे NCL वालों को रिजर्वेशन वगैरह मिलता है OBC का, तो इसलिए 1 साल से ज़्यादा पुराना आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए OBC का जो NCL कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये मैं खुद OBC में आता हूँ, तो ये मेरा जो है कास्ट सर्टिफिकेट आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे जो रिजोल्यूशन नंबर वगैरह होते हैं वो आपको फॉर्म में भरने पड़ते हैं। यहाँ पे रिजोल्यूशन नंबर वगैरह जो होते हैं आपको फॉर्म में डालने होते हैं। तो ये जो है जो भी OBC NCL में आते हैं उन भाई लोगों को 1 साल से ज़्यादा पुराना उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। और फॉर्म भरने में अगर आपके पास में पुराना सर्टिफिकेट भी है, अगर कोई नहीं बनवा पाता है तो उसको फॉर्म यहाँ पे भर लेना चाहिए, और बाद में DV के टाइम पे उसको नया बना के प्रस्तुत कर देना चाहिए DV में OBC NCL का सर्टिफिकेट। इसी प्रकार EWS का जो सर्टिफिकेट है दोस्तों, वो भी आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और आप उसको भी जरूरी नहीं है कि आप रेलवे के फॉर्मेट में बनाओ। रेलवे का फॉर्मेट में अगर कोई भाई बनवाना चाहते हैं, जैसे मैंने दोनों ही फॉर्मेट में बनवा लिया था, मेरे को जानकारी नहीं थी, तो रेलवे फॉर्मेट में बनवाने से पहले भी आपको जो है ये सेंटर वाला बनवाना पड़ेगा, और इसी के बिहाफ पे जो है आपका ये रेलवे के फॉर्मेट में जो मैनुअल बनता है आपके जो भी SDM ऑफिस वगैरह जाके, तो वो मैनुअल आपका जो उसी बिहाफ पे बनेगा। देखिए यहाँ पे नोट भी डाला हुआ है कि ये जो बनाया गया है किस बिहाफ पे बनाया गया है, ये जो इस रिजोल्यूशन नंबर वगैरह जो है ऊपर वाले लेटर का ही यहाँ पे मेंशन है। तो आपको इंडियन रेलवेज का जो फॉर्मेट है उसमें बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस OBC NCL वाले भाई सेंटर वाला बनवाना है इंग्लिश में, और 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। EWS में भी सेम है, और EWS की आप कंडीशन जो है वो फुलफिल कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ये EWS में जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले जो छात्र है उनमें जो ये सब कंडीशन अगर फुलफिल कर पाते हो तो आपका EWS सर्टिफिकेट बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो EWS का जो सर्टिफिकेट है ये 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और 1 साल में भी फाइनेंशियल जो है ईयर कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे पिछला साल था आपका 1 अप्रैल से लेके, और अभी 31 मार्च 2025, 1 अप्रैल से लेकर 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच का अगर किसी का बना हुआ है तो वो इसमें आराम से चल जाएगा। और 1 अप्रैल 2024 से पहले का अगर किसी का EWS बना हुआ है तो उन लोगों को यहाँ पे नया बनवा लेना चाहिए, किसी टाइप की कोई समस्या से बचने के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आपको रेलवे फॉर्म बनवाना है EWS का, तो ऐसा जो है आपका फॉर्मेट यहाँ पे रहेगा रेलवे का। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि रेलवे फॉर्मेट में बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एक मोटी चीज़ जहाँ पे छात्र बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, EBC में, EBC को जो है वो रिजर्वेशन समझ लेते हैं और EBC पे टिक कर देते हैं। दोस्तों EBC जो है किसी टाइप का कोई रिजर्वेशन नहीं है। देखिए यहाँ पे EBC एंड EWS आर डिस्टेंट कैटेगरीज एंड EBC शुड नॉट बी confused with OBC. EBC candidates should aware that they are entitled only for fee concession and नोट टू जॉब रिजर्वेशन। यानी आपका EBC के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बस इतना है कि आपका 500 की जो जगह है वो आपको 250 रुपये की छूट मिल जाएगी, 250 रुपये आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो EBC पे मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी भाई को अगर आपकी 50,000 से कम भी इनकम है तो भी आपको EBC पे टिक नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों EBC का जो सर्टिफिकेट बनाने में है उसी में आपके 250-300 रुपये खर्च हो जाएंगे। 250 रुपये का आप यहाँ बचत लेने के लिए आपको ये सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। तो अगर आपने अभी फॉर्म भरते टाइम अगर इस पर टिक कर दिया, 250 की छूट ले ली, तो आपको फिर DV के टाइम पे आपको EBC का सर्टिफिकेट वहाँ पे पेश करना होगा। और EBC का सर्टिफिकेट अगर आप नहीं बनवा पाते हो, आपकी फैमिली की इनकम 50,000 से कम नहीं है और आप नहीं बनवा पाते हो, तो आपको यहाँ से बाहर भी कर दिया जाता है। तो इसलिए मैं बार बार आप सभी लोगों को कहूँगा कि EBC पे जो है कोई भी गलती से टिक नहीं करे, ये किसी टाइप का रिजर्वेशन नहीं है। यहाँ ओनली 250 रुपये की फीस की छूट मिलेगी। तो 250 के चक्कर में बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी आगे चल के। तो EBC पे कोई भी टिक यहाँ पे नहीं करेगा। और देखिए अगर EBC पे कोई टिक कर देता तो इस टाइप का उसको फॉर्मेट बनवा के लेके जाना पड़ेगा जब फाइनल DV आपका होगा। इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन मैंने आपको बता ही दिया है, और इकोनॉमिकल का EBC का मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट की लगा अपने बात हो गई। OBC NCL आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे 10 चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ अपनी तरफ से, 8-10 चीज़ें। इन चीज़ों पर आपको गौर करना चाहिए। पहला है कि दोस्तों
कई सारे साथी जो है अपना फॉर्म जब भरते हैं तो ईबीसी ई मित्र वाले के पास में काफ़ी भीड़ होती है, तो उसके पास रख देते हैं। आजकल तो मैक्सिमम छात्र खुद ही अपना फॉर्म भरते हैं, लेकिन जो नहीं भरते हैं वो ई मित्र वाले के पास में रख देते हैं। और ई मित्र वाला उसमें फॉर्म भरते टाइम कई टाइप की जो है पे गलतियां कर देता है। तो आपको अपना फॉर्म खुद खड़े रह के भरवाना है। अगर कहीं ई मित्र से भरवा रहे हो या खुद भर रहे हो तो बड़ी सावधानी से आपको भरना है। फाइनल सबमिट जब फॉर्म को करो तो उससे पहले 2 बार आपको अच्छे से चेक करना है सारी कुछ चीज़ें, कि मेरा नाम सही है, मेरी डीओ भी सही है, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स मैं अपलोड कर रहा हूँ वो सही है, किसी टाइप की कहीं पे कोई गलती नहीं है, सिग्नेचर वगैरह ठीक है, फोटो ठीक है, सब कुछ चीज़ें आपको 2 बार चेक करनी है एटलीस्ट। और वहाँ पे सारा कुछ इंश्योर करने के बाद में आपको फाइनल सबमिट यहाँ पे करना चाहिए। सिग्नेचर मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे फादर नेम में है, किसी में स्पेस वगैरह है नहीं है, कई सारी चीज़ें होती है जिसमें बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फोटो मिस्टेक, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है। इसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। पोस्ट प्रेफरेंस पिछली बार कई सारे छात्रों ने गलतियां की थी और उल्टी सुल्टी पोस्ट प्रेफरेंस भरती थी, तो बहुत अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी जो ट्रैकमैन की पोस्ट है वो उनको मिली थी, क्योंकि ट्रैकमैन को उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस में डाल रखा था। तो ट्रैकमैन को सबसे नीचे यहाँ पे डालना होता है, लेकिन जानकारी नहीं होने की वजह से कई सारे छात्रों ने उसको पहली पोस्ट पर रखा और इसलिए उनको वही पोस्ट का अलॉटमेंट हुआ। तो इसका बहुत बड़ा रोल यहाँ पर रहता है, इसको सही सोच समझ के चुने। इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप प्लेलिस्ट ग्रुप डी 2024-25 में जाके सारे कुछ वीडियो देख सकते हैं। ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस 1 साल से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। गलती से ईबीसी आपको टिक नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। आधार में आपका जो जब एंट्री होगी तो आपका आधार का वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो आधार अगर आपका बहुत सारा पुराना है तो उसको अपडेट करवा ले, अनलॉक करवा ले, ताकि आपकी स्मूथ एंट्री यहाँ पे हो सके और एग्जाम टाइम में आप किसी भी टाइप के स्ट्रेस से बच सको। नौकरी का झांसा देकर लूटने वालों से बिल्कुल सावधान रहना है। जैसे आपने फॉर्म भर दिया, कई सारे आएंगे कि हम आपको नौकरी लगवा देंगे, ये सब चीज़ें आप इन सब आपको सावधान रहना है। कास्ट सर्टिफिकेट जो है, आपकी जो कास्ट है वही आपको सही तरीके से भरनी है। अगर आप एससी में आते हो तो एससी भरनी है, एसटी में आते हो तो एसटी भरनी है। अगर आप एसटी में आते हो और आपने एससी का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर दिया, तो जब डीवी के टाइम में आपसे एससी का सर्टिफिकेट यहाँ से मांगा जाएगा और आप एससी का सर्टिफिकेट जो है दे नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो एसटी के हो, तो एससी का सर्टिफिकेट कहाँ से लाओगे? तो फिर आपको यूआर यहाँ पे फाइट करनी पड़ेगी, और यूआर अगर आप फाइट करते हो तो आपको जॉब मिल जाएगी, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसी कई तरी तमाम चीज़ें हैं जिनको आपको बिल्कुल सावधानी से देखना है, सावधानी से सारे कुछ काम करने हैं फॉर्म भरते टाइम, ये सारी गलतियां नहीं करनी है। तो ये थी दोस्तों मेरी तरफ से जानकारी। आप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।